आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भार्गव विद टीच में। जैसा कि आप जानते हैं अपनी प्रश्नावली गणित की प्रश्नावली 3.3 चल रही है कक्षा 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ्स के नाम से। ठीक है, तो आज अपन इसमें जो सेकंड प्रश्न है 3.3 का जो सेकंड प्रश्न है, इसके पहले के सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं। अब चलते हैं अपन सेकंड प्रश्न के पहले प्रश्न पर। ठीक है, पहला प्रश्न क्या बोलता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें दो शर्तें हैं। पहली शर्त कहां से है, यहां से है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। पहली शर्त ये यहीं तक ही हो गई। दूसरी शर्त यहां से स्टार्ट है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको इसे सोल्व करना बताता हूं कि आप इसको कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे हल। हल लिखने के बाद में क्या लिखोगे, दिया है, दिया है। ठीक है, दिया है। अब आप जानते हो कि भिन्न में एक तो होता है अंश और एक होता है हर। तो ना तो इसमें आपको अंश पता है और ना ही आपको इसमें हर पता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अरे भाई अंश में ही तो आप जोड़ोगे, वो बोल रहा है ना, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हमको अंश ही पता नहीं है क्या है, उसमें किसमें जोड़े एक। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है, ऐसे मान लेते हैं, है ना अपन। तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे माना, माना भिन्न, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश x है, x है तथा तथा हर हर y है। ठीक है, हर y है। तो अब भिन्न क्या, भिन्न कैसी बनती है, तो इस भिन्न, तो आप लिख लेना, तो भिन्न, भिन्न क्या बन गई आपकी, तो क्या बनी है भिन्न। तो आप बोलोगे सर अंश तो होता है ऊपर, ठीक है भाई, हर होता है नीचे। हर कहां होता है आपका, नीचे, और अंश होता है ऊपर। अंश हमने मान लिया है क्या है आपका x है, और हर हमने मान लिया है क्या है आपका y है। अब अपन शर्त ले लेते हैं, तो आप यहां लिखो प्रश्नानुसार। सबसे पहले क्या लिखो, प्रश्नानुसार, है ना। आप लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, और शर्त डाल दो फर्स्ट, है ना। शर्त कौन सी डाल दो, शर्त डाल दो आप फर्स्ट। पहली शर्त क्या है, अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें। तो पहली शर्त क्या है, तो पहली शर्त है अंश में, अंश में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें, जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तथा हर में, हर में एक घटा दें, एक घटा दें, एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है, भिन्न, भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, बदल जाती है, बदल जाती है। तो आप बोलोगे सर अब हमको एक अंश पता चल गया, हमने मान लिया नहीं दिया था x है, हमको हर भी पता चल गया y है। तो आप सबसे पहले अंश लिखो, अंश लिखो यहां पे अंश, और यहां लिख दो आप हर। ठीक है, हर। तो अंश क्या माना है आपने, अंश आपने x माना है, हर क्या माना है आपने y माना है। अब वो क्या बोलता है, अंश में एक जोड़ दें, अंश ये रहा, इसमें भाई एक जोड़ दो, तो एक जोड़ दिया। अब वो बोलता है हर में एक घटा दें, तो ये हर है, इसमें अपन एक घटा देते हैं, तो भिन्न क्या क्या बन जाती है, तो भिन्न बन जाती है आपकी एक।
तो ये इधर अपन ने 1 लिख दिया। ठीक है, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो भिन्न 1 में बदल जाती है तो ये बराबर के बाद आएगा, ये है ना, किस में बदल रही है, इस 1 में बदल रही है तो ये बराबर के बाद आएगा। अब एक काम करो, यहां अपन तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने के लिए देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, क्या है, देखिए मान सकते हो आप, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हो आप, 1 मान सकते हो। अब आप लिखो यहां तिर्यक गुणा करने पर, क्या लिखोगे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा, ठीक है, तिर्यक गुणा इतना ही लिख देना आप। ठीक है, अब मैंने ये क्यों, इसी तिर्यक गुणा के लिए इसके बटे में 1 माना है ताकि मैं इसको बैलेंस कर पाऊं, है ना। मैं अपने आप का, मेरा बैलेंस बिगड़ेगा तो मैं सवाल भी तो गलत कर सकता हूं ना, तो मैंने बैलेंस बनाने के लिए इसके बटे में कुछ नहीं किया है, 1 मान लिया। अब क्या करना है, इसका गुणा तो करना है इधर और इसका गुणा करना है इधर, इस टाइप से, इस टाइप से। इसी को ही क्या बोलते हो, इसी को ही आप तिर्यक गुणा बोलते हो। आप बोलोगे 1 का गुणा हमने x में किया तो x आ गया, प्लस है तो प्लस, 1 का गुणा 1 में किया तो क्या आ गया, 1 आ गया, बीच में बराबर है, बराबर लगा दिया। 1 का गुणा y में किया तो y आ गया, माइनस ऐसा ही रहा, 1 का गुणा 1 में किया तो 1 एकम 1 आ गया। अब अपन एक काम करते हैं, संख्या संख्या एक तरफ, मतलब चर चर पद एक तरफ कर लेते हैं, अचर पद एक तरफ कर लेते हैं, अर्थात इस 1 को इधर ले आते हैं, इस y को इधर ले आते हैं, है ना। तो इसे क्या बोलते हो आप, इसे पक्षांतरण बोलते हो, पक्षांतरण, है ना। इस नियम को क्या बोलते हो आप, पक्षांतरण। तो x तो आपका ऐसा ही रहा, ये y इधर से यहां आ गया, बराबर के इधर रखा था तो इधर से उठा के इधर लाए तो ये काय का है, यहाँ प्लस का, इधर आके काय का हो गया, माइनस का, बराबर ऐसा ही रहा, माइनस का एक ऐसा ही रहा, ये यहाँ प्लस का था, इधर जाके काय का हो गया, माइनस का। अब देखिए ये x ऐसा ही रहा, माइनस y ऐसा ही रहा, बराबर। अब ये माइनस चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा, लेकिन ये संख्या दोनों जुड़ जाएंगी, है ना, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसे नाम दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं अपन इसकी सेकंड शर्त, ये पहली शर्त थी, है ना, ये यहां से यहां तक ये पहली शर्त थी। अब इसकी अपन सेकंड शर्त सॉल्व करते हैं। तो आप यहां क्या लिखोगे, शर्त सेकंड, आपने लिख दिया शर्त सेकंड। अब शर्त सेकंड क्या बोलती है, यदि हर में एक जोड़ दें, है ना, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है ना। तो आप लिखोगे हर में, हर में, हर में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें, जोड़ दें, जोड़ दें तो, जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है ना, 1/2 हो जाती है। ठीक है, ये सेकंड शर्त है, हो जाती है। ये कौन सी शर्त है आपकी, सेकंड शर्त है। अब देखिए आप बोलोगे सर यहां उसने अंश से बोलने की नहीं कहा है, वो सिर्फ हर में जोड़ने के लिए बोल रहा है, अंश में तो बोला ही नहीं उसने। तो अंश आप, अंश क्या है आपका x और हर क्या है आपका y। तो देखिए अंश में आपको नहीं जोड़ना, क्यों, क्योंकि उसने बोला ही नहीं कि अंश में क्या जोड़ना है। आप, उसने तो केवल इतना कहा है कि हर में एक जोड़ दें, तो हर में एक जोड़ देना, तो हर में ये एक जुड़ गया, अंश से नहीं बोलना, है ना, अंश की उसने बोला ही नहीं ना भाई। यहां से ये पहली शर्त, ये तो पहली शर्त हो चुकी है यहां तक, ये सेकंड शर्त है, कहां तक है ये यहां तक है। तो उसमें देखो क्या लिखा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ये 1/2 हो जाती है, ये बराबर के बाद लिखना है आपको यहां। अब इसमें आपको बटे में मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है। तो अब आप क्या लिखोगे, तिर्यक गुणा, क्या लिखोगे आप, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा। अब इस 2 का तो इस x में कर दोगे, मतलब इसका यहां, तो ये आ गया 2x बराबर, 1 का y में किया तो y आ गया, प्लस लगाए प्लस लगा दिया, 1 का 1 में किया तो 1 ही आ गया। ठीक है जी। अब अपन एक काम करते हैं, इस y का इधर पक्षांतरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं अपन, इस y का पक्षांतरण। तो आप लिखोगे पक्षांतरण, ठीक है जी, क्या लिखोगे आप, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण, तो 2x तो आपका ऐसा ही रहा,
ये यहाँ काय का है प्लस का, इधर आके काय का हो गया माइनस का 2, नहीं माइनस का बाय, ये यहाँ प्लस का था, इधर उठा के लाए अपन उसे पक्षांतरण में, एक से नहीं बोलना, ये एक आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। ये क्या हो गई आपकी समीकरण नंबर 2, है ना। पक्षांतरण में सिर्फ इस बाय का किया है, एक से नहीं बोलना, क्योंकि चर चर पद एक तरफ हो जाते हैं और अचर पद एक तरफ हो जाते हैं, तो बराबर के बाद अचर पद अपना रह गया है। ठीक है, उससे आपको नहीं बोलना। अब आप लिख लो समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2। ठीक, समीकरण 1 व 2। अब समीकरण 1 क्या बोलती है, तो समीकरण 1 बोलती है आपकी x माइनस का y बराबर का माइनस का 2, और समीकरण 2 क्या बोलती है 2x माइनस का y बराबर का 1। ठीक है, अब देखिए आपको यहां विलोपन विधि लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y का गुणांक यहां समान है, x का समान नहीं है, तो क्या हुआ, अपने y का गुणांक तो समान है, तो आपको विलोपन विधि लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिखो घटाने पर, घटाने पर लिखकर इसके चिन्ह बदल दो और घटा दो तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। विलोपन विधि तब लगाते हैं अपन जब इनके गुणांक समान नहीं होते हैं, याद रखना। तो सर इसका गुणांक सेम नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो सेम है ना भाई, दोनों में से किसी एक का सेम करना है, तो इसका सेम करना है, तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है अपन को, है ना। तो आप सीधा लिखो यहां घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर। तो देखिए अब घटाने पर जैसे ही लिखोगे चिन्ह बदलना है, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये बाय काय का हो गया प्लस का, ये बाय काय का है माइनस का, समान गुणांक के खत्म खेल, कुछ नहीं बचा, है ना। अब ये भी माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 है, चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा, 2 और 1 कितना हो गया 3, और ये बराबर है तो बराबर। अब ये क्या है, 2x में से 1x घटाना है, क्यों घटाना है, क्योंकि 2 में से ये माइनस का है ये प्लस का है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, वो भी काय का x का, लिखा नहीं जाएगा, वो भी काय का बचेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस की, इसलिए माइनस का बचेगा, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो x बराबर क्या आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी मान को चाहे तो समीकरण 1 में रख दो तो भी आपको y का मान मिल जाएगा, इसी मान को चाहे आप समीकरण 2 में रख दो तो भी आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसे समीकरण 1 में ही रख देता हूं, है ना। तो लिखते हैं अपन x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहां है, ये रही आपकी x माइनस का y बराबर का माइनस का 2। अब देखिए x को हटाना है, x की जगह क्या लिखना है 3, तो ये 3 आ गया, माइनस का y बराबर का माइनस का 2। पक्षांतरण करेंगे इस 3 का अकेले का, y से नहीं बोलना, तो आप लिखोगे यहां पक्षांतरण। ठीक है, मैंने शॉर्ट लिख दिया पक्षांतरण, तो ये y माइनस का ऐसा ही रहा बराबर माइनस का 2 ऐसा ही रहा, ये यहाँ काय का है, ये यहाँ है आपका प्लस का, इधर आके काय का हो गया माइनस का 3, तो माइनस का y ऐसा ही रहा बराबर, ये दोनों चिन्ह माइनस का ही लगेगा, लेकिन 3 और 2 कितना हो गया 5, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो आपकी भिन्न क्या बन जाएगी, तो आप बोलोगे सर हमने x क्या माना है 3, x का मान आया है 3 और y का मान आया है 5, हमने भिन्न का अंश क्या माना है, भिन्न का अंश माना है हमने x। ठीक है, तो मैं एक स्टेप आप नीचे बढ़ा लेना, मैं उस स्टेप को यहां हल करवा देता हूं, है ना। हमने भिन्न का अंश माना है x, भिन्न का x का मान कितना आया है 3, तो अपन लिख देते हैं, लिखते हैं 3। अब हमने भिन्न का हर क्या माना है y, और y का मान आया है हमारा 5, तो भिन्न हमारी क्या बनेगी, तो भिन्न बनेगी हमारी 3/5, यही आपका क्या होगा,
यही आपका उत्तर होगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप सभी का धन्यवाद।